जन जन आस्था का केंद्र है आसपाड़ दरबार। हर साल हयाली अमावस्या पर भरता है मेला। कई राज्यों से आते हैं भक्त। आसपाड़ दरबार में नहीं काटते हैं मच्छर। बरगद पेड़ की परिक्रमा लगाने से होते हैं हर दुख दर्द का निवारण। आप आसपाड़ के दरबार की पूरी कहानी है वो समाचार अपना देश पर जरूर देखें। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं आसपाड़ की धुनी जो राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर से और राजसमंद जिले की सीमा के पास जो ब्यावर से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आसपाड़ की धुनी, यहाँ पर लोगों का एक आस्था का केंद्र भी है। सावन माह में विशेष तौर पर यहाँ पर मेला भी लगता है और इस धुनी पर जो है सावन महीने में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ की मान्यता है कि ये धुनी जो है काफ़ी पुरानी है, 1013 वर्ष पुरानी इस धुनी को बताया गया है। यहाँ पर लगभग 72 जो पुजारी है वो अब तक यहाँ पर पूजा अपनी क्रमस्थली रख चुके हैं। ये क्रमस्थली भी है। यहाँ पर विशेष तौर से ये मान्यता है कि लोग जो हैं यहाँ पर अपने दुखों का निवारण जो है उनको निवारण करवाने के लिए यहाँ आते हैं। और यहाँ पर एक चमत्कारी बरगद का पेड़ भी है। वो बरगद का पेड़ जिस पर आप यदि उस पर चारों तरफ घूमते हैं तो अपनी जो पीड़ा है, दुख दर्द है वो भी जो है लोगों का दूर होता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि आप इस जो परिश्रम है जो आसपाड़ की धुनी का, वहाँ पर यदि पहुँचते हैं तो आपको एक भी मच्छर नहीं काटता है। ये भी एक चमत्कार है। यहाँ पर एक गुफा है जो 12 किलोमीटर की लगभग गुफा बताई गई है, जो आसपाड़ की जो धुनी है वहाँ से शुरू होती है और बैराट जो है वहाँ तक जाती है। बैराट भवानी ऐसा नाम है, हमने पूछा था, तो वहाँ तक ये 12 किलोमीटर की धुनी जाती है, ये गुफा जाती है। तो एक लोगों की जो है आस्था है और यहाँ की जो कई मान्यता है। सावन माह में विशेष तौर से यहाँ पर पुजारी हैं वो एक ही महीने ये धुनी खुली रहती है। यहाँ पर अपने पूजा पाठ करते हैं। एक महीने तक लगातार इस धुनी पर बैठे रहते हैं। और भी हम आगे लेकर चलेंगे, वो दिखाएंगे। चट्टानों के बीच चमत्कारी कुंड में कभी नहीं सूखता है पानी। आसपाड़ आश्रम में ऐसी मान्यता है कि यहाँ अकाल पड़ने के बाद भी चट्टानों के बीच में बना चमत्कारी कुंड में पानी नहीं सूखता है। हमेशा जलधारा बहती रहती है। इससे कई गंभीर रोग भी मिट जाते हैं। जन जन आस्था का केंद्र है आसपाड़ दरबार। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही तालाब भरा हुआ है जो हमेशा पानी के अविरल बहाव से बहता रहता है, जो एक मनमोहक दृश्य है। सालों पुराना बरगद का पेड़ है, उसकी परिक्रमा लगाने से भी कई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि आसपाड़ की धुनी पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर एक कुंड है, वहाँ से ये पानी की अविरल धारा बहती रहती है। और मान्यता ये है कि जब इस पानी से कोई नहाता है तो अपने शरीर के जो चमड़ी है उससे चरम रोगों से है वो निजात मिलती है। यानी कि ये कुंड जो है 12 ही मास पानी इसमें चलता है। अब ये पानी कहाँ से आता है अभी तक ये रईसी है यहाँ पर, लेकिन जब लगातार चाहे गर्मी हो, सर्दी हो और या बारिश हो, उसमें पानी ये चलता ही रहता है 12 ही मास। तो ये एक अलग ही चमत्कार है। 1000 साल पुरानी है धुनी। वेद महेंद्रपुरी जी बताते हैं कि धुनी 1000 साल पुरानी है। यहाँ 71 संतों की अपनी कर्म स्थली रही है। इन्हें संतों की तपोस्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी देवी देवता की प्रतिमा विराजमान है। इस धुनी पर 1013 गांव की आस्था है। हर साल भक्त अपने घरों में जो अनाज पैदा होता है मंदिर पर मोर कबूतर के लिए दान करने आते हैं। 4-5 नंबर के भवानीपुरी और उदयपुरी महाराज ने इस गुफा का निर्माण कराया था जो बैराट भवानी तक जाती है। करीब 12 किलोमीटर है और ये कड़ की धुनी तक जाती है। वे 2 किलोमीटर तक है। राकेश पर पुरी महाराज है जो प्रथम सेवक थे। सभी 71 संतों की समाधि भी मौजूद है आसपाड़ की वो धुनी जहाँ पर 4 नंबर के और 5 नंबर के जो पुजारी थे भवानीपुरी जी और उदयपुरी जी ने इस धुनी का निर्माण करवाया था। यानी कि ये रास्ता है वो ऊपर तक जाता है। धुनी में विशेष रूप से इसी रास्ते से ऊपर जो है ये मेहत जाते थे। यानी कि लगभग 72 मेहत अब तक यहाँ पर अपना जो है कर्म स्थली के रूप में बात करें तो क्रमस्थली रखी है। 72 मेद यहाँ अब तक आ चुके हैं। 72 नंबर के भी मेद हैं, उनसे हम आपको उनकी तस्वीर जरूर यहाँ दिखाएंगे, इसमें ऐड करेंगे। लेकिन ये धुनी भी विशेष जो है अपने आप में उनकी छाप छोड़ती है।
1013 गांव के लोग हर साल देते हैं मंदिर पर अनाज। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अजमेर, राजमंद और भीलवाड़ा जिले के करीब 1013 गांव के लोग यहाँ आते हैं और अपना आस्था अनुसार अनाज का दान करते हैं। नई शादी होती है, वे धोख देने के लिए सबसे पहले यहीं आते हैं। साल में आसपास धूनी 11 महीने बंद रहती है, केवल सावन के महीने में ही खुली रहती है। महेंद्रपुरी जी 4 पीढ़ी से लगातार पूजा कर रहे हैं। पहले महावीरपुरी जी ने करीब 12 साल पहले 22 साल पहले अपनी सेवाएं दी थी। तीसरे नंबर के गुरु चेतनपुरी ने धूनी की इस स्थापना की थी। सावन के महीने में यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाने के लिए भी लोग आते हैं और मंदिर में जो है अपनी आस्था को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर एक माँ चामुंडा का मंदिर है, यहाँ पर भी आकर लोग मन्नत मांगते हैं। यहाँ आसपास दरबार की लोग जय जयकारे लगाते हुए इस आसपास धूनी में पहुँचते हैं। इस कुंड के बारे में जो है हमने आपको बताया नीचे, उसके बाद जब पहुंचे ऊपर मंदिर में तो यहाँ पर ये मान्यता है कि जो ये पहाड़ों के बीच में से ये शिवलिंग निकला था, पहाड़ों के बीच में इस शिवलिंग पर जो है सावन के महीने में हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद यहाँ शिवलिंग पर जो है पानी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोगों की जो है भीड़ आप तस्वीर देख सकते हो। और मान्यता यही है कि इस पूरे जो इस धोने का निर्माण और जो पूरा मंदिर परिसर है वो इस शिवलिंग के बाद ही शुरू हुआ, ऐसी मान्यता है। सावन सोमवार में विशेष तौर से आसपास मंदिर में बना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं। सावन सोमवार के दिन इस शिवालय में भारी भीड़ रहती है। लोग शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। आपने मंदिरों में जो है जाने के बाद में कई ऐसी गुफाएं भी देखी हो, लेकिन हम पहुंचे थे आसपास ऐसी गुफा जहाँ पर भारी मात्रा में जो है चमगादड़ रहती है। मुझे लगा कि चमगादड़ इस मंदिर में विशेष रूप से देखने को जो है मिलती है। आपने जब पहुंचोगे मंदिर में तो 2 कमरे बने हुए थे, हम कमरों में जाकर देखा और एक गुफा में देखा तो भारी जो है संख्या में चमगादड़ थे। यानी कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हो और कभी गुफा में गए हो तो आपको इतनी संख्या में चमगादड़ नहीं मिलेगी, लेकिन आप आसपास की भूमि पर पहुंचोगे और यहाँ का नजारा देखोगे तो ऊपर पहुंचने के बाद मंदिर के जो ऊपर का परिसर है सबसे ऊपर, यानी कि जमीन से 300 फुट की ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। उसके ऊपर जो है गुफा भी है। उस गुफा में कई ऐसे छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं, उन कमरों में विशेष तौर से जो है चमगादड़। समाचार अपना देश की टीम भी आसपास पर जब पहुंची तो यहाँ पर हमने एक नज़ारा और भी देखा। ये नज़ारा था यहाँ ढोल नगाड़ों पर नृत्य करती महिलाओं का। ये वो महिलाएं हैं जिनकी खुशहाली इस मंदिर में आने के बाद पूरी हुई, यानी कि इनकी मन्नत भी पूरी हुई है। और मन्नत पूरी होने के बाद ये आसपास के दरबार में अपनी खुशी का जो है ढोल नगाड़ों पर नृत्य करके और खुशी का इजहार कर रही है। यानी कि आस्था का केंद्र आसपास दरबार, यहाँ पर लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ वापस जरूर पहुँचते हैं। हमारी टीम ने भी वो दृश्य अपने कैमरे में कैद किए हैं, आप भी देखें। धूनी के आसपास की मान्यता है कि कभी भी इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद भी किसी को मच्छर तक नहीं काटते हैं और चमत्कारी औषधि कुंड जहाँ अनेक प्रकार के चरम रोग से निजात मिलती है। 72 नंबर के पुजारी श्री 1008 श्री महेंद्रपुरी जी महाराज बताते हैं कि हर सावन में धूनी पर तपस्या करते हैं। हरियाली अमावस्या पर मेला भरता है। इसके बाद ही क्षेत्र में सभी मेले बढ़ने शुरू होते हैं। पहुंचो सभी चारों दोस्त मोटराज जी कहाँ है? तो यहाँ आज पाठ मंदिर में आप पहुंचे हो तो आज सावन सोमवार भी है, तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज देखने में जो है क्या मिली? आप जो भक्ति भावना तौर पर आए हो तो आपने शिवलिंग भी देखा होगा, अच्छी चीज है यहाँ पर आपको क्या सुकून देती है? यहाँ पर
नज़ारा और ये शिवलिंग वगैरह आप शिवलिंग पर जल वगैरह चढ़ाए आपने? हाँ चढ़ाया। तो मन्नत वगैरह मानते हो? हाँ मानते हैं। अच्छा, ये कितने लोग आ जाते हैं दिन भर आप पहुँचते हो? तो आप आपने देखा होगा आज भी 200-300 लोग और आ रहे हैं नीचे। जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पहुँचने के बाद में आपने जो है सबसे पहले क्या देखा यहाँ के? यहाँ से पहले भगवान के दर्शन किए, फिर अंदर घाटों में आपके पूर्वजों ने इसके बारे में क्या बता रखा है, राजपाट के बारे में? बोले गुफा के बारे में जो ऐसे यहाँ एक पानी मतलब अंदर से एक पानी की धार आती है, वो वहाँ से अंदर रहती है, वो वहाँ से निकल जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मंदिर की, ये खास बात है। ये खास बात है। और चमगादड़ वगैरह भी नजर आते हैं यहाँ कितनी मात्रा में चमगादड़? वो भी अनलिमिटेड, बहुत सारी चमगादड़ है ना? अच्छा, इन्होंने हमें बहुत प्रभावित किया है। आसपास की धूल पर ये विस्तार का यहाँ पर शिवलिंग निकला था, इसका मान्यता है पत्थरों में से वो भी अपना कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग विशेष रूप से सोमवार को जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। ये भी मान्यता है कि ये जो पहाड़ों में से निकला हुआ शिवलिंग है, ये जो निकलने के बाद में ही यहाँ पर पूरी इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। यहाँ पर लगभग 72 भेद अब तक आ चुके हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से उन्हें सुकून तो मिलता है, इन साथ में उनको कहीं जो है उनकी मन्नत भी पूरी होती है। 72वें नंबर के पुजारी श्री श्री 1008 महत महेंद्रपुरी जी महाराज बताते हैं कि हर सावन माह में धूनी पर तपस्या की जाती है, वहीं हरियाली अमावस्या पर मेला बढ़ता है। सावन में पूरा महीना लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसे हर समाज का गुरुद्वारा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अलग अलग समाज, अलग अलग धर्मों के लोग इस जगह पर पहुंचकर और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आसपास दरबार में पहुंचने के बाद अलग ही सुकून मिलता है। आते हैं हमारे साथ में एक बाबा जी आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे धोने पे आप? मैं साल कम से कम तो 50 साल से आया। 50 साल से आ रहे हो? हाँ। यहाँ पर जो है शिव जी महाराज का जो है एक शिवलिंग निकला हुआ है, आप कभी गए हो वहाँ पे, देखा आपने? हाँ देखा है। और यहाँ जो आप मन्नत वगैरह मानते हो? हाँ मानते हैं सब, खूब अच्छी तरह मानते हैं। तो धोने को मानते हो? हाँ, तो यहाँ विशेष तौर पर आप क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है? ये अच्छा तो दौड़ की प्रक्रिया अच्छी लगती है, हाथ जोड़ नहीं है। हाँ, खूब अच्छा बढ़िया काम हो रहे हैं। अच्छा, बढ़िया। हाँ बढ़िया काम हो रहे हैं। धोनी कम से कम तो 200 साल से पुरानी धोनी है और 200 साल से भी अच्छा काम है। तो मेन यहाँ पे है साहब कि यहाँ पे गंगा मई जो है ना, ये हर 12 मास बहती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है। इसका पानी हरदम ये ऐसा का ऐसे ही चलता रहता है, कभी कम नहीं होता है। सावन के महीने में विशेष तौर से लोग आप पहुँचते हो? आप बहुत भीड़ उमड़ती है साहब, पूरा बाहर से पब्लिक आती है। यानी मेला में भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे निकलो, कैसे निकलूं मैं, ऐसे बहुत भीड़ रहती है। सावन सोमवार को विशेष तौर से लोग जल चढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे मगरा, मेवाड़, मारवाड़ दोनों के तीनों के बीच में ये भूमि है। करीबन यहाँ पे 12 ही महीना काम चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। यहाँ पर विशेष लोगों से कोई भी मनोकामना होती है, सभी की पूरी होती है। हमारे यहाँ पे अच्छा किसी की भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, सभी की पूरी होती है। आसपास धूनी के परिक्षेत्र में ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा लगाने से दुख दर्द का निवारण होता है। इसी का ये नज़ारा है कि यहाँ पर लोग इस बरगद के पेड़ पर अपने दुख निवारण करवाने के लिए मन्नत के धागे बांध कर जाते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, उनके दुख दर्द दूर होते हैं, तो वापस इस बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर वो परिक्रमा लगाते हैं। हमने देखा कि चारों तरफ इस बरगद के पेड़ पर मन्नत के धागे बंधे हुए थे। हमारी टीम ने भी इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद करके आप लोगों तक ये दृश्य पहुंचाए। का यही वो बरगद का पेड़ है जहाँ पर लोग पहुँचते हैं और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर एक धागा बांधा जाता है। ये मान्यता है लोगों की
कि यहाँ पर पहुँचने के बाद जो भी अपनी मन्नत है उसको धागे के बांध कर और मांगने से उनकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए ये मन्नत का धागा इस बरगद के पेड़ पर बांध कर जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय हमारे सहयोगी भगवान सिंह जी राउत पहुँचे, उनसे ज़्यादा जानकारी चाहेंगे कि वो बताएं इस आसपास धूनी के बारे में। तो बताएं। आसपाड़ दरबार 1000 से ज़्यादा पुराना है। या हम हमारे साथी मुकेश भाटी के साथ आए थे। यहाँ पूरा एक मान्यता है कि यहाँ करीब 1013 जो गांव है वहाँ यहाँ लगते हैं और वहाँ आस्था का केंद्र है। यहाँ जो भी अपने घर के अंदर अनाज होता है वो यहाँ दान करने के लिए आते हैं। और अभी पुजारी से मिल के आए हैं श्री श्री 1008 महावीर जी महाराज है। उन्होंने बताया कि यहाँ की धूनी और शिवलिंग और बरगद का पेड़ का यहाँ पर जो है इस धूनी की एक विशेष तौर से एक बात वो देखने को मिली, एक पत्थर जो आपको पता होगा कि जब श्री राम जी लंका पर फतेह करने गए थे तो वहाँ पर भगवान श्री राम ने राम नाम लिखकर वो पत्थर जो राम सेतु बना हुआ है वहाँ पर उस विशाल का समंदर में सीता माता को वापस लंका से लाने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ गए थे। वहीं से एक पत्थर यहाँ पर हमने देखने को मिला है। ये पत्थर जो है पानी में बिल्कुल नहीं डूबता है। ये पत्थर यहाँ पर लेकर आए हैं इन लोगों के द्वारा इस मंदिर में विशेष रूप से जो है पानी के कुंड में रखा गया है। आसपाड़ की धूनी में अपनी कर्मस्थली के रूप में इन्हीं 5 मेहनतों ने अपनी भी सेवाएं दी थी। इनकी भी तस्वीरें जो है इस आसपाड़ धूनी के उस मंदिर परिसर में लगी हुई है। आपको आगे बताते हैं इकोतर समाधियां। आसपाड़ की धूनी में जो 72 मेहत है उसके पहले के 71 मेहतों की यहाँ पर जो है समाधि स्थल बने हुए हैं। यहाँ पर विशेष तौर से लोग जो है इन समाधियों के दर्शन करने भी आते हैं। इन जो पुजारी महाराज 1008 इनकी सारी जो है 71 समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई है। जो इन्होंने आसपाड़ धूनी की जो लोगों को जो यहाँ पर अपने माध्यम से लोगों की जो है इन्होंने जो भी आस्था के केंद्र पहुँचते हैं लोग उनको लेकर इन्होंने अपना जो पूरा सर्व दिया था और लोगों की जो है धार्मिक रूप से लोगों को इस आसपाड़ की धूनी से जोड़ा और लगातार इन्होंने कई सालों तक जो है अपनी गद्दी के माध्यम से लोगों की जन सेवा की है। ये वही इकोतर जो है मेहतों की आपको दिख रही है ये समाधियाँ हैं। एक एक करके ये समाधियाँ बनाई गई है। यहाँ पर अपने पूर्वजों की यहाँ पर हमने जब महावीर महाराज जी है उन्होंने से पूछा था तो उन्होंने भी इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ रोचक जानकारियाँ दी थी। यानी कि इकोतर अब तक महज इस धूनी को जो है संचालन में अपना योगदान दिया। लोगों के दुख दर्द सुन के उनको राह देने के लिए उनके लिए ईश्वर से मनोकामना भी इन महत्पुरियों के द्वारा की गई है।